हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हो आप लोग? मैं हूं बहुत बढ़िया। मैं आपको दोस्तों रोस्ट हर्ष। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओनरशिप रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए बुलेट 350 का। ये है सिग्नल 350 और ये डेजर्ट सैंड कलर है। एंड इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे आज पूरा हमारे ओनर से। ये है मिस्टर शुभम सिंह। हेलो मिस्टर शुभम, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो। सो आपने इन्हें देखा ही है बहुत बारी मेरे चैनल पे। ये मेरे प्रिय मित्र है। तो इन्होंने ये अभी रिसेंटली निकाली थी बाइक। तो मैंने सोचा 1 महीना हो चुका है, इन्हें सर्विस भी करा चुकी है ये। तो आज हम इनका रिव्यू लेंगे, ओनरशिप रिव्यू, कि इन्हें कैसी लगी बाइक और क्या क्या इसके पर्क्स लगे, क्या क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज, सारी बात करेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुभम भाई ये बताओ, वेरिएंट तो दोस्तों को बता दिया हमने, आपने कब ली थी ये बाइक? मैंने ली थी 26 अगस्त 2022 को। 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट बाइक लिए हुए। ओके। तो या अभी तक आप कितना किलोमीटर राइड कर चुके हो उसको? मतलब मैं ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चला चुका हूँ, 550। हाँ, एक बार हम व्यूअर्स को दिखा देते हैं इस पर ऑडोमीटर पे। हाँ तो अच्छा, ये यहाँ से चेंज करना होगा यहाँ से। हाँ, ये चल चुके 553 किलोमीटर। तो सही है, अच्छा ओनरशिप रिव्यू बनेगा। तो अभी तक आप ये चला चुके हो 550 किलोमीटर। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा ही रहा है वैसे। ओके। ऐसे कोई मेरे को डीमेरिट्स नहीं लगते। तो रॉयल एनफील्ड लेने का आपका क्या रीज़न रहा? मतलब मेरा स्टार्टिंग, मैंने जब इनिशियली स्टार्ट करा था बाइक देखने के लिए मेरे को कौन सी लेनी है, तो मैंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे गया सबसे पहले। तो मैं सिल्वर मैट एक एडिशन होता है वो देख रहा था, पर फिर मेरे को लगा कि थोड़ा ओवर बजट जा रहा है। वो ऑलमोस्ट 2.5 की पड़ रही थी। अब मेनली रीज़न ये था कि रिलायबिलिटी था, और ऊपर से मतलब बाकी बाइक होते हैं, ये बुलेट है। तो एग्जैक्टली ये बुलेट है दोस्तों। डिफरेंस तो है ही, मतलब आपकी रोड प्रेजेंस अलग रहती है। बिल्कुल अलग रहती है। अनलेस एंड अनटिल आप मतलब स्पोर्ट्स बाइक के एकदम फ़ैन नहीं हो, तो आप कंफर्ट के फ़ैन हो थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे अगर मेरी डेली की रनिंग अगर 50-60 किलोमीटर है तो मैं बुलेट ही प्रेफर करूँगा। ये रीज़न था मेन। ठीक। तो आपने रॉयल एनफील्ड लेने से पहले आपने कोई और कंपैरिजन किए थे बाइक्स के? हाँ, मैंने कई सारी बाइक्स देखी थी। जिक्सर 250 देखी थी, यामा R15 V3 V4 दोनों देखी थी। मैंने जावा क्लासिक देखी थी, मैंने पेराग देखी थी जावा की, और इसके अलावा मतलब मेनली यही बाइक्स देखी थी। और फिर रॉयल एनफील्ड देखी थी, एक होंडा CBR भी देखी थी। पर उसमें फिर मेरे को यही लगा कि मतलब स्पोर्ट्स बाइक में थोड़ा सा पोस्चर इश्यूज़ थे। ये तो है, स्पोर्ट्स बाइक में होते हैं थोड़े से, और ऊपर क्योंकि से इसका हाँ, सेगमेंट ही अलग है। मैं थोड़ा सा कंफर्ट लविंग ज़्यादा हूँ। ओके। तो एंड ऑफ द डे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कंफर्ट शुड बी योर मोस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी। तो इसलिए फिर मैं रॉयल एनफील्ड पे आ गया। चलिए बढ़िया। तो अभी तक आपने इसमें क्या क्या चीज़ आपको पसंद आई है? बेसिकली सबसे ज़्यादा पसंद तो मेरे को इसका राइडिंग पोस्चर ही आया है। ऊपर से मतलब ये है कि मतलब बाइक बहुत कंफर्टेबल है। आप 3 लोग भी बिठा लोगे, जैसे हम दोस्त कई बार कहीं जा रहे हैं तो 3 लोग बैठे हैं, तो आपको फील नहीं होता कि बाइक पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं पड़ रहा। हाँ, ये भी है। और बाइक बहुत अल्ट्रा स्मूथ है, मतलब कोई ऐसी वो नहीं है। मतलब वाइब्रेशन थोड़ी बहुत रहती है क्योंकि इंजन भारी है, पर वैसे बाकी बाइक से कंपैरिजन में पोस्चर एक तो बहुत कंफर्टेबल है। पीछे जो पिलियन बैठता है उसका कंफर्ट अलग लेवल का है, ठीक है। और बाइक की हैंडलिंग जो है, अगर आप सही से कर्व वेट मैनेज कर लेते हो तो बहुत प्यारी है। हाँ, आपका जो बॉडी बिल्ट है वो भी अच्छा ही है, बाइक के हिसाब से बढ़िया है। वही बाइक पे सूट करने चाहिए आप। हाँ। तो अभी तक आप इसको कहीं ले गए हो 1 हफ्ते के अंदर? नहीं, मतलब मैं ऐसे मतलब मैंने मैक्सिमम एक दिन में 110 किलोमीटर चलाई है। ओके। तो मैं नोएडा गया था 2-3 काम से, और फिर मैं मतलब 2-3 जगह दिल्ली के अंदर ही गया था। अभी तक बाहर तो कहीं नहीं गए। ये 550 किलोमीटर जो चली है वो दिल्ली के अंदर ही चली है। तो कैसा रहा है जाम के अंदर? और जैसे बहुत ट्रैफिक जैम मिलता है और बारिश के टाइम, कैसा रहा है? मतलब बेसिकली मेरे को जो चीज़ फील हुई है ना कि इंजन की हीटिंग थोड़ी ज़्यादा है कि इंजन बड़ा है। और तो चक्कर क्या है, बस जाम में थोड़ा सा ये रहता है कि आपकी थाइस के ऊपर थोड़ा सा वो आता है। ऐसे कुछ फीचर्स जो आपने अभी तक 550 किलोमीटर के अंदर अपने फील कर रहे हो कि हाँ भाई ये नया फीचर है जो अपने बाइक लेते टाइम फील नहीं करा था? मतलब ऐसा कोई फीचर्स तो अलग नहीं थे, पर बेसिक वो था कि एक थोड़ा सा सिक्योरिटी फीचर टाइप का आप कह लो कि अगर आपका साइड स्टैंड ऑन है, हाँ, तो आपने गियर मारा तो बाइक खुद ही बंद हो जाएगी, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और साइड स्टैंड का फीचर है। हाँ। तो ये सब फीचर थे, वो थोड़ा सा आपको जब आप धीरे धीरे राइड करते हो तो आपको समझ में आता है। बिल्कुल। तो माइलेज क्या दिया आपको अभी तक? माइलेज तो अभी तक तो खैर काफ़ी ख़राब दे रही है। मतलब अगर मैं एक लमसम बताऊं तो 15 से 25 के बीच में दे रही होगी। एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट नहीं करी अभी तक एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करी, पर हाँ मेरा अजम्पशन ये है कि 15 से 25 के बीच में ही दे रही है। तो वैसे कंपनी आई थिंक 35 क्लेम करती है। हाँ वो करती है, पर वो सर्विस जितनी सर्विस होंगी, जितनी बाइक चलेगी उतनी खुलेगी। अभी नया इंजन है, थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इंजन के अंदर। तो आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है वैसे?
मतलब राइडिंग स्टाइल तो मेरा नॉर्मल ही है, मैं क्या मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हो कि मैं बहुत स्पीड में चलाता हूँ या कुछ। ओके। बट जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ जाम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो Okay. क्लच का यूजेज ज़्यादा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ऑब्वियसली अब जिस लोकेलिटी में रहते हो उसका फ़र्क पड़ता ही है आपकी फर्क माइलेज पड़ता ही है, पे। राइट राइट। तो एनी शॉर्ट कमिंग हो बाइक, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस? मतलब डिसएडवांटेज बात वही करते मैंने हैं बताया कि थोड़ी हीटिंग का मेरे को लगता है कि हीटिंग थोड़ी ज़्यादा है, और Okay. मैंने सर्विस सेंटर पे भी बात करी थी तो वो भी उस चीज़ में वही कह रहे थे कि हीटिंग होगी बाइक में, ऐसा कुछ नहीं कि बाइक में हीटिंग झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए हाँ, तो बाइक के एडवांटेजेस आप कुछ बताएंगे? बाइक के एडवांटेजेस वही बताया मैंने कि कंफर्ट के मामले में मेरे को तो बेस्ट लगती है इस सेगमेंट में। जी, आप अपना डीलरशिप एक्सपीरियंस बताइए एक बार हमें। मैंने ये ली थी ओखला फेज़ 2 से, ओके ओके। तो कंपैरेटिवली मेरे को तो अच्छी लगी डीलरशिप, मतलब आपको केटर करा जाता है, सब चीज़ होती है, बस हाँ थोड़ा सा प्राइस में वो बच नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो जो चीज़ बिक रही है उसका प्राइस कोई क्यों कम करेगा, कोई क्यों डिस्काउंट देगा। क्या ऑन रोड प्राइस पड़ा था आपको इसका? मेरे को ऑन रोड विद 5 ईयर्स वो रोड साइड असिस्टेंस के साथ मेरे को पड़ गई 2,46,000 की ऑन रोड। 2,46,000। हाँ ऑन रोड। चलिए ओके। हाँ आप इसमें कुछ बता रहे थे मेरे को कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ी सी पुरानी है, हाँ, जितना उन्होंने आपको हाँ एक्चुअली बोला था उस टाइम पे। हाँ एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने बोला था कि हम आपको विद इन लास्ट मंथ मैन्युफैक्चर्ड ही देंगे, ओके। पर फिर उन्होंने खुद ही बताया था कि एक नंबर होता है पीछे जो लगा होता है नंबर हाँ। प्लेट के पास में, उससे आप चेक कर सकते हो कि कब की मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमने जब चेक करी, मतलब हम सब दोस्त ही गए थे, तो हमने चेक करी तो वो जुलाई की निकली, जुलाई भी नहीं, आई थिंक जून की निकली, 3 महीने पुरानी थी। ओके। हाँ तो फिर उस चीज़ के लिए हमने बोला था, तो वो कह रहे कि सर अब हो गई रजिस्टर हो गई, ये है वो है, बट वो चीज़ हमें थोड़ी ठीक नहीं लगी कंपैरेटिवली, कि अगर आपने बोला तो आपको अपने वर्ड पे रहना चाहिए। राइट। पर उसका वही था कि अब वही होता है ना, जब तक कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तब तक कस्टमर और भगवान। आप पूरी पेमेंट पहले कर चुके थे? हम सब कुछ कर चुके थे, हमने 100% डाउन पेमेंट करी थी, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं था ओके, लोन ओके। वगैरह का। तो इस चक्कर में फिर हमने भी उस चीज़ पे इतना वो नहीं करा कि फॉलोअप नहीं करा कि आपने ऐसे क्यों करा वो करा, पर ठीक है कोई नहीं, अभी तो तक तो बाइक में कोई हाँ। ऐसा इशू आया नहीं है जिसकी वजह से मेरे को उस चीज़ पे पॉइंट पे वापस जाना पड़े। ओके। तो आपने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बोला फिर उस टाइम पे? हमने तो काफ़ी कुछ बोला कॉम्प्लीमेंट्री, पर उन्होंने एक की चेन तक हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी, एक साथ में बस एक ये रहा गाइस की चेन, ये रहा, और हेलमेट तो खैर बिल में इंक्लूडेड आता है। अब वो ये तो पता ही है, और हेलमेट भी किसी पिलियन हेलमेट तक तो ठीक है, पर हाँ। आपका मेन राइडर के लिए तो बेकार हेलमेट है बिल्कुल ही, बिल्कुल। तो उन्होंने वेगा क्वालिटी का हेलमेट है। फिर उन्होंने वेगा हमने- परचेस किया, फिर ये हाँ। वेगा ऑफ रोड, क्योंकि ऑफ रोड थोड़ा सा ये लेना चाहते थे हेलमेट। कितने का पड़ा ये हेलमेट ऑफ रोड वाला? ये हेलमेट मुझे पड़ा 1750 रुपये। 1750 का? हाँ करोल बाग से। ओके ओके। तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा मतलब? हाँ डिलीवरी एक्सपीरियंस सही था, मतलब हमने जो उन्हें टाइम दिया था उसको मतलब थोड़ा सा फॉलोअप तो करना ही पड़ता है। जैसे मैंने संडे बुक कराया था, हाँ। और मैंने उन्हें बोला था मेरे को फ्राइडे को फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में डिलीवरी आए, मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। वही 2-3 बार उन्होंने फ़ोन करा था रिमाइंड कराने के लिए, यही सब चीज़ें, तो उन्होंने फॉलोअप ऐसे ही रखा था, मतलब हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे, आधे घंटे में फ्री हो गए थे। सर सर्विस का एंड सर्विस कॉस्ट कितनी रही? मतलब मेरे को जितना लगता है कि या तो हो सकता है कि फर्स्ट सर्विस है, हाँ। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा स्मूथली निकालना चाहते हो कस्टमर को। ओके। पर मेरे को बहुत सही लगा, मतलब आप पहले से अपॉइंटमेंट बुक करके जाओ, अपने टाइम पे पहुँचो, आपको 2.5 से 3 घंटे में फ्री कर देंगे। 2.5 से 3 घंटे? हाँ ठीक। तो मतलब मेरे को सर्विस एक्सपीरियंस तो सही लगा, पर वो ये मेरे को सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगी, कि मतलब फर्स्ट सर्विस की मेरे ऑलमोस्ट 1650 रुपये लगे, 1650 रुपये, जो कि फ्री होती है, मतलब लेबर कॉस्ट फ्री होती है, उसके हाँ। बाद मेरे 1650 रुपये लगे। तो मेरे को थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं लगता कि बाकी कंपनीज में इतनी होती नहीं है सर्विस कॉस्ट, इसलिए। तो आप सर्विस कॉस्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो इतना? मतलब ऑप्शन नहीं है अब ऐसा सेटिस्फाइड ये तो है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप ले मतलब आपको चुके हो। देनी पड़ेगी, आपको सर्विस तो करानी पड़ेगी ना भाई। राइट राइट राइट। तो आपने इसमें कुछ बाहर से एसेसरीज लगवाई है बाइक के अंदर, मैं देख रहा हूँ कुछ, तो आप बता सकते हो अपनी तरफ से? एक मैंने ये लेग गार्ड लगवाया है, ये लेग गार्ड लगवाया है एक इंजन प्लेट होती है नीचे की तरफ, हाँ ये वाली, हाँ। ये लगवाया, और एक अच्छे मोबाइल फ़ोन स्टैंड लगवाया, और अभी तक कुछ लगवाया नहीं, बाकी सब स्टॉक किया है बाइक। ओके ओके। गाइज अगर अभी पूरी जो इस मॉडिफिकेशन कर रही है, लेग गार्ड, इंजन प्लेट और ये मोबाइल होल्डर की, इसकी पूरी वीडियो है हमारे पास, जो आई बटन में आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही है, आप देख सकते हो वाली वीडियो, कंप्लीट वीडियो है विद प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग। सो उसको आप ज़रूर देखना। आप ये जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो, उनको रिकमेंड करोगे रॉयल एनफील्ड सैंड ब्लू एडिशन, या फिर रॉयल एनफील्ड में जो क्लासिक 350 आती है? बिल्कुल, अगर मतलब कोई मेरी तरह कंफर्ट लविंग है थोड़ा सा, तो उसके लिए परफेक्ट बाइक है एकदम। आप मतलब हर किसी का वो होता है कि किसी को स्पोर्ट्स लुक पसंद है, किसी को होती है, पसंद है, किसी को बिल्कुल ही टोटल माइलेज पसंद है, राइट, तो राइट। फिर उसके उन सब चीज़ों के लिए तो फिर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। पर हाँ, अगर ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा रोड प्रेजेंस भी इसकी बाइक की थी, और ऊपर से कलर डेजर्ट सैंड ऐसा है जो आपको हाँ, ये कलर तो बहुत ही अच्छा है, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है रोड पे, और ये थोड़ा आर्मी कंटिजेंट से कुछ रिलेशन है इसका। हाँ ये जो नंबर है, हाँ, तो इस वजह से मेरा पर्सनल रीज़न यही था कि थोड़ा सा इसके जो सिग्निफिकेंस है वो रोड पे ज़्यादा दिखेगी। ओके ओके। हाँ, तो अगर मैं आपको 3 कैटेगरीज दूँ, हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड,
अभी तक तो So which one you would like अभी to तक तो मैं हैप्पी हूँ। अभी तक अभी हैप्पी तक हो? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, टचवुड जो अनसेटिस्फाइड हूँ या नहीं, आगे भी आप हैप्पी रहोगे बिल्कुल। और तो गाइस ये था 550 किलोमीटर का रिव्यू जो कि मिस्टर शुभम सिंह के द्वारा था। तो थैंक यू मिस्टर शुभम, थैंक यू। सो मच। तो मिलते हैं इसके आने वाले या फिर 2000 रिव्यू पे या 5000 रिव्यू पे। तो तब या तक अगली के लिए सर्विस पे हाँ, या अगली सर्विस पे या बिल्कुल बिल्कुल सेकंड सर्विस में मिलेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नए ओनरशिप रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।